हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में लैग्रांजियन फॉर्मूलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट किया है, जिसके अंडर हम लोगों ने कंस्ट्रेंट्स और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। तो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, कंसिडर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स इन इक्विलिब्रियम। तो अब इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने बहुत सारे पार्टिकल्स लिए हैं। हम लोग बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम लिया है हमने, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे पार्टिकल्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि टोटल फोर्स जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना सभी पार्टिकल्स के ऊपर जो लग रही है, फॉर एग्जांपल मैं पार्टिकल 1 के बारे में बात करूँ अगर, तो पार्टिकल 1 के ऊपर जब टोटल फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो सारी की सारी फोर्स क्या है कि इक्वल्स टू ज़ीरो। तब हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा पार्टिकल 1 है वो इक्विलिब्रियम में है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने एक सिस्टम लिया है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो सारे के सारे पार्टिकल्स इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स सबके ऊपर टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रही है वो क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो है। द नेट फोर्स ऑन द एवरी पार्टिकल मस्ट बी ज़ीरो, दैट इज एफ आई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो टोटल फोर्स क्या है, इक्वल्स टू ज़ीरो आनी चाहिए, जिसमें जो आई है वो मेरा वेरी करेगा आपने जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया। मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिया तो इट विल बी फ्रॉम 1 2 3 अप टू n। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट यहाँ पे हम लोगों ने फोर्सेस निकाली हैं और वो सारी की सारी किसके इक्वल आएंगी, ज़ीरो के इक्वल आएंगी। ठीक है, तो ये एक हम लोगों ने सिस्टम लेट किया है जिसमें n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वो सारे के सारे क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। It is an assumed infinitesimal change of system coordinates occurring while time is held constant। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक बहुत ही ये एक एज्यूम चेंज है जो कि हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि इतना डिस्प्लेसमेंट हुई है। एक बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है जो कि हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि हाँ ये अकर हुई है एक पार्टिकल को दूसरे पोजीशन तक लेके जाने में। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन और है कि जो टाइम है ना वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब जो टाइम है वो चेंज नहीं होना चाहिए, टाइम फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा आर आई से। ठीक है, हमारे पास ये एक सिस्टम है जिसमें मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही पार्टिकल्स दिखाए हैं ताकि चीज़ इजीली समझ में आए। तो ये एक पार्टिकल है जिसको हमने इस एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर आए हैं। तो ये कितना छोटी डिस्प्लेसमेंट दिखाई है इसने, एकदम निग्लिजिबल टाइप की। ठीक है, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स। अब कितना वर्क डन हुआ है बाय अ फोर्स। ठीक है, तो एक मेरे पास यहाँ पे कोई स्लाइडिंग सरफेस है जिस पे मैंने एक बॉक्स रखा। ठीक है, फिर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की इस बॉक्स के ऊपर। इस बॉक्स को अपनी ओरिजिनल इनिशियल पोजीशन से हटा के इस पोजीशन तक लेकर गई हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक डिस्प्लेसमेंट की है मैं उसको इस पोजीशन से हटाकर यहाँ तक लेकर आई हूँ। तो उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग डेल्टा एस से क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, वो जो एक्सटर्नल फोर्स मैंने इस बॉक्स पे अप्लाई की उसको मैंने एफ से डिनोट किया। ठीक है, अब मैंने अप्लाई की है जो एक्सटर्नल फोर्स इस बॉक्स पे, तो किसी एंगल के थ्रू की होगी, तो वो एंगल हम लोगों ने थीटा लेट कर लिया कि इस एंगल से मैंने फोर्स अप्लाई की है। डेल्टा एस क्या है, मेरी डिस्प्लेसमेंट है, मेरी इनिशियल पोजीशन से उसको फाइनल पोजीशन तक लेके जाने के लिए। ठीक है, अब वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने वर्क डन का फॉर्मूला लगा दिया, दैट इज डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ। ठीक है, ट्राइंगल एस कॉस थीटा। ठीक है, अब अगर थीटा की वैल्यू मैं 90 पुट करूँ यहाँ पे, कॉस 90 कितना हो जाता है, 0, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अगर थीटा की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 सब्सटीट्यूट करूँ तो क्या आ जाएगा, कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ ट्राइंगल एस आ जाएगा। ठीक है, तो ये था वर्क डन बाय अ फोर्स। अब देखते हैं कि वर्चुअल वर्क क्या होता है। If a system is in equilibrium under the action of a number of forces, then the total work done by the force for a virtual displacement is zero। तो अभी क्या बोल रहा है कि अगर सपोज मेरे पास कोई सिस्टम है, उस वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम के अंडर है। तो अब इक्विलिब्रियम का मतलब हम लोगों ने क्या देखा कि टोटल फोर्स जितनी भी सारे पार्टिकल्स के ऊपर लग रही है वो क्या आनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए, तभी मेरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अब अगर मेरी फोर्स ही ज़ीरो हो चुकी है, फोर्स ही ज़ीरो है मेरी, तो मैं यहाँ पे ज़ीरो सब्सटीट्यूट करूँगी फोर्स की जगह पे, तो मेरा वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। फोर्स ही अगर ज़ीरो है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो वही चीज़ इन्होंने बोली है कि अगर मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है अंडर नंबर ऑफ फोर्सेज, यानी बहुत सारी फोर्सेज उसके ऊपर अप्लाई हो रही हैं, पर वो है इक्विलिब्रियम में, तो टोटल जब हम लोग करेंगे इन सारी फोर्सेज का तो कितना आएगा, ज़ीरो आएगा। ठीक है, तो जो मेरा वर्क डन होगा जो कि इन फोर्सेस के द्वारा किया गया है, ठीक है, फॉर अ वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो मेरा टोटल वर्क डन कितना आ गया, ज़ीरो हो गया।
दैट इज़ डेल्टा डब्ल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग पर्टिकुलर ith पार्टिकल की बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर ith पार्टिकल के लिए मेरा वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला अप्लाई किया बस हम लोगों ने, दैट इज़ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने ली थी डेल्टा आर आई, ठीक है। तो फोर्स तो एज इट इज़ रखा हुआ है, यहाँ पे ith पार्टिकल की बात हो रही है, इसलिए हम लोगों ने इसके सबस्क्रिप्ट में आई लगाया है, ठीक है, ताकि एक पहचान बनी रहती है कि हम लोग किस पार्टिकल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मैंने डेल्टा आर आई से ली थी, तो यहाँ पे डेल्टा आर आई लिख दिया। अब 0 है तो 0 रहेगा, यहाँ पे मैंने बेसिकली यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया, ठीक है। फॉर ऑल पार्टिकल्स, अब टोटल पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी अप्लाई की हम लोगों ने, 2 तरीके के लिए। एक तो एक्सटर्नल फोर्सेस जिनको हम लोग अप्लाइड फोर्सेस भी बोल देते हैं, और ये क्या, फोर्सेस ड्यू टू कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स वाला टॉपिक हम लोगों ने कल किया था, और कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब वहाँ पे क्या था कि एक रुकावट, कि सपोज मेरे पास कोई गैस मॉलिक्यूल्स है, मैंने कंटेनर में गैस भर दी है, तो वो गैस के मॉलिक्यूल्स अब उस वॉल के अंदर ही घूम सकते हैं, वो उस कंटेनर से बाहर ही नहीं जा सकते, तो वो उनके लिए एक रुकावट बन गई है कंटेनर की वॉल्स, ठीक है। तो इस तरीके से फोर्सेस ड्यू टू कंस्ट्रेंट्स कि वो फोर्सेस जो कि रुकावट पैदा करती है, ठीक है। तो 2 तरीके की फोर्सेस हम लोगों ने ली, तो मैंने क्या किया, बस यहाँ पे एफ आई है उसको ब्रेक किया है, ठीक है। अप्लाइड फोर्सेस यानी कि एक्सटर्नल फोर्सेस प्लस कंस्ट्रेंट फोर्सेस, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है और उनको खोला है डेल्टा आर आई के साथ। तो मेरे पास इक्वल टू 0 तो राइट हैंड साइड पे चल ही रहा है, तो वहाँ पे 0 आ गया। नाउ अज्यूम दैट फोर्स ड्यू टू कंस्ट्रेंट इज 0। तो ये क्या बोल रहे हैं, कहते हैं अब अज्यूम करो कि जो हम लोगों ने फोर्सेस ड्यू टू कंस्ट्रेंट लिया है ना, ये क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म बचेगी मेरे पास, दैट इज दिस टर्म इज इक्वल टू 0। तो डेल्टा डब्ल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स दस वर्चुअल वर्क इज द वर्क विच इज़ डन ऑन द सिस्टम ओनली बाय द अप्लाइड फोर्सेस। तो कहते हैं कि जो इससे हमें क्या कंक्लूड होता है कि जो वर्चुअल वर्क है वो वर्क है जो कि सिस्टम पे किया जा रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू, ठीक है। तो ये था मेरा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जिसमें हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोग किस तरीके का सिस्टम यूज़ करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम सिस्टम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम का मतलब सारी फोर्सेस इक्वल टू 0 होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये एक बहुत ही छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होती है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, एकदम छोटी सी, जिसको हम लोग डेल्टा आर आई से डिनोट करते हैं। फिर हम लोगों ने देखा कि वर्क डन बाय फोर्स होता क्या है एक्चुअल में, कि एक फोर्स है जिसने वर्क डन किया है एक चीज़ को, अपने एक ऑब्जेक्ट को अपनी इनिशियल पोजीशन उठाकर फाइनल पोजीशन तक लेके जाने के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने वर्चुअल वर्क पढ़ा। ये सारी 3 की 3 डेफिनेशंस जो हमने वर्चुअल वर्क से पहले की, वो इसलिए की थी ताकि वर्चुअल वर्क में ये टर्म्स यूज़ हुई हैं सारी, लाइक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे यूज़ हो गया, इक्विलिब्रियम यहाँ पे यूज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपना ड्राइव किया फॉर्मूला। और फिर फोर्सेज भी 2 तरीके की हैं, दैट इज़ अप्लाइड फोर्सेज एंड कंस्ट्रेंट फोर्सेज, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्सेस हम लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट फोर्सेस हम लोगों ने 0 अप्लाई की, तो मेरे पास पीछे क्या बची, सिर्फ अप्लाइड फोर्सेस बची, जिससे मेरे पास ये कंक्लूजन आया कि जो वर्चुअल वर्क है वो वर्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसी पार्टिकल या सिस्टम के ऊपर किया जा रहा है थ्रू एक्सटर्नल फोर्सेस, यानी कि अप्लाइड फोर्सेस के थ्रू किया जा रहा है, ठीक है।